हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ स्टडी एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान 2023 कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने बोजोन मेडिटेक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप लोग अप टू डेट रहे वो हर इन्फॉर्मेशन को लेके एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू या आगे जो वीडियोस आएंगे उनके थ्रू। और गाइस, एडमिशन के लिए आप हमें बोजोन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी के बारे में इंक्वायरी करते हैं हमारे थ्रू हमसे पूछते हैं, हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्रिस्टल क्लियर सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट आप अपने लिए डिसीजन ले सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं है। हम कभी आपको फोर्स नहीं करते कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाइए, हम सिर्फ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं सो दैट आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सके। हम सजेस्ट करते हैं, डिसीजन आपका खुद होता है। स्टडी एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीसीबी में 12th पीसीबी में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीसीबी में 40% मार्क्स आपको चाहिए। नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। एज लिमिट है, मिनिमम आप 17 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं एडमिशन लेके। मान लीजिए आप 2023 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है 10th और 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट और आपका नीट स्कोर कार्ड। ये 4 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होता है। एडमिशन प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से उज्बेकिस्तान के, और एडमिशन लेटर के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होता है 10th और 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट के फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कलर स्कैन कॉपी और नीट स्कोर कार्ड के कलर स्कैन कॉपी। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जिसके आप कलर स्कैन कॉपी प्रोवाइड करते हैं, आपका एडमिशन लेटर आता है। उसके बाद फिर आपका टेलेक्स आता है। टेलेक्स एक तरह से इन्विटेशन होता है। उज्बेकिस्तान का जो टेलेक्स है वो इन्विटेशन है, उस पर आपको वीजा प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी कंट्रीज में इन्विटेशन लेटर आता है लेकिन उज्बेकिस्तान में टेलेक्स आता है। इसके अलावा जब आपका टेलेक्स आ गया फिर आप वीजा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब आप वीजा प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका, उस टाइम आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करना है जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आपका एडमिशन लेटर नहीं आ रहा है, टेलेक्स नहीं आ रहा, तब तक आपसे किसी भी कंसल्टेंट जो आपसे मांगता है, आप समझ लीजिए गड़बड़ है कुछ ना कुछ, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी हैंड ओवर नहीं करना है। आपने तब करना है जब वीजा प्रोसेस स्टार्ट होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ कंसल्टेंट आपसे बोले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो आपने मना कर देना है, बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि अगर आप दे देंगे तो मान लीजिए कि अगर आप उस कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आइडिया ड्रॉप कर देते हैं या फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने चाहिए होंगे। पर उस टाइम जब आप मांगेंगे तो वो कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करेगा, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मैंने यूनिवर्सिटी भेज दिया, डिले करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न करने में, परेशान करेगा, हो सकता है आपसे पैसे भी मांगे और एक्स्ट्रा। तो आप समझ लीजिए उज्बेकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी, जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचते हैं तब तक आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी पे एडमिशन लेटर आता है, टेलेक्स आता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका वीजा प्रोसेस के लिए आपने इंडिया में ही देना है। इंडिया में ही उज्बेकिस्तान एम्बेसी है, चाणक्यपुरी में लोकेटेड है, वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाते हैं। वीजा स्टैंपिंग के लिए उज्बेकिस्तान नहीं जाता है। उज्बेकिस्तान आप जब जाते हैं, जब आप फ्लाई करते हैं, अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाते हैं। क्योंकि जब आप वीजा के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंसल्टेंट या हमें हैंड ओवर करते हैं, वीजा प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हम आपको आपके अपोस्टाइल हुई 12th की मार्कशीट, आपका वीजा स्टैंपिंग के साथ पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप हमें देते हैं हम उसकी फाइल बना के आपको हैंड ओवर करते हैं और आपको बोलते हैं कि अब आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास है, आपने अपने साथ कैरी करके यूनिवर्सिटी लेके जाना है। जब आप जाएंगे, जब वीजा कंप्लीट हो जाता है आपका, फिर ग्रुप डिसाइड होता है, इतने बच्चों का आपका ग्रुप बना है, इस डेट को आपको फ्लाई कराएंगे, आपकी टिकट बुक होती है। टिकट बुक होने के बाद आपको बताया जाता है कि इतने बजे इतने टाइम पे आपने एयरपोर्ट पे आना है, जो भी एक लोकेशन डिसाइड होता है उस लोकेशन पे आप आते हैं, फिर आपको लेके जाया जाता है। फिर जब आप इंडिया से ताशकंद पहुंचते हैं, ताशकंद एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहां से आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने एडमिशन लिया उस यूनिवर्सिटी में लेके जाया जाता है। यूनिवर्सिटी में लेके जाने के बाद आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, हॉस्टल में आप रहते हैं। फिर आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी में सबमिट कराया जाता है वीजा एक्सटेंशन के लिए और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो ये एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट रह गया हो
तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।